हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। ठीक है, तो जिसे हम शॉर्ट में EMRS भी बोलेंगे। और ये हमारे भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उनकी इनिशिएटिव्स है। जैसे साधारण अगर आप भारत के सिटीजन्स के लिए देखोगे तो आप देखते होंगे जगह जगह नवोदय विद्यालय खुला होगा, या आप बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है एक तरीके से और भी स्कूल्स होती है। ठीक है, तो उन सब के एक तरीके से बोल सकते हैं पैरेलल, स्पेशली ट्राइबल बच्चों के लिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनके लाइवलीहुड को अच्छा करने के लिए, ठीक है, उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल लॉन्च किया था। और हालांकि इसके बैकग्राउंड में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्कूल कुछ हाल ही के समय में फॉर्म हुआ है या पहले से कुछ ऐसा मॉडल स्कूल चल रहा था। ठीक है, चलिए बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये जो है स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन के लिए है। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार अभी इस पार्टिकुलर मूव को बहुत एक तरीके से बोल सकते स्ट्रिक्ट तरीके से पुशिंग कर रहा है टू सेटअप 740 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल, दैट इज़ EMRS, जो बेसिकली ट्रैवल बच्चों के लिए। ठीक है, और ऐसा नई जो गाइडलाइंस आई थी रिवैम्प्ड फॉर्म में, लाइक इन 2017-18, तो उस टाइम पे क्या किया गया था कि कुछ नियम कानून बनाए गए थे और उस नियम कानून के तहत ऐसा माना गया था कि अगर किसी पार्टिकुलर सब डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है और उनमें 50% से ज़्यादा अगर शेड्यूल ट्राइब रह रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी एरिया में क्या बनेंगे, तो एक एक करके आपको एक कम से कम वहाँ पे EMRS दैट इज़ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए। अगर आप इसके बैकग्राउंड की बात करोगे तो ये जो स्टेप है कोई नई नहीं है। सबसे पहले जो है ना 1997 और 98 में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ट्राइबल बच्चों में एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ जो है ना इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, जो बेसिकली आपको वहाँ पे रखा गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि स्कूल बनेंगे इन लाइन विद द जवाहर नवोदय विद्यालय एंड केंद्रीय विद्यालय। और जो इस पार्टिकुलर स्कूल की फंडिंग की बात होगी वो आर्टिकल 275 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इसमें जो है ना इस पार्टिकुलर आर्टिकल के अंदर ऐसा बताया गया है कि डायरेक्टली जो है ना 100% फंडिंग देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट को, जहाँ पे ट्रैवल की जीवन यापन करने के लिए, या बोल सकते उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए डायरेक्टली जो है ना भारत सरकार उस पार्टिकुलर एरिया में उस कंसर्न्ड स्टेट को फंडिंग करेगी। ठीक है, बट रूल क्या था इसमें कि जब तक स्टेट को पैसा नहीं मिलेगा तब तक कि वो कोई एक पार्टिकुलर स्कूल बना करके कंप्लीट करके नहीं दिखाते। मतलब अगर आज आप एक स्कूल बनाएंगे तभी जा कर के आपको सिर्फ अगले स्कूल के लिए उस पार्टिकुलर स्टेट को इसमें फंडिंग मिलने वाली थी। ठीक है, कुछ चैलेंजेस कंसर्न थे, इसीलिए इस पार्टिकुलर आप बोल सकते हैं जो स्कूल है, जो ये EMRS स्कीम है, उसको अपग्रेड किया गया। 2011 की जो जनसंख्या सेंसस बताती है कि हमारे देश में टोटल 564 सब डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें केवल 102 सब डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20% सब डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये पार्टिकुलर EMRS थे। इसीलिए नीड ऐसा देखा गया कि भाई 462 तो अभी भी सब डिस्ट्रिक्ट है, और अगर इतनी ज़्यादा स्तर पे अगर सब डिस्ट्रिक्ट में आपको स्कूल नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट कंट्री के डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल सकते हैं या फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशंस पे भी पड़ेगी। लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स होंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पार्टिकुलर जो स्कीम है 1997 और 1998 की, उस टाइम की जो है ना उसको रिवैम्प किया गया। 2018-19 में इसको रिवैम्पिंग करने की आइडिया आई और ऐसा टारगेट रखा गया कि हम सारी चीज़ें 2022 के एंड तक करेंगे। ठीक है, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया EMRS स्कीम जो रिवैम्पिंग हो रही थी 2018-19 में, और इसमें यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाए। ठीक है, और इसमें गाइडलाइंस में क्या किया गया कि स्कूल्स को उन्हें मैनेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल रूल्स दिए गए, सैंक्शंस कर दिए गए। ठीक है,
और इसके लिए जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रैवल स्टूडेंट्स दैट इज़ NESTS को जो है ना गठित किया गया और उन्हें इंटरेस्टेड किया गया, उनमें पावर दिया गया कि आप मैनेजमेंट करो इन सारे स्टेट स्कूल्स को किसके साथ मिलकर के, तो जो स्टेट एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रैवल स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे कौन चला रहे थे, इस स्कूल को चला रहे थे, ठीक है। सो SESTS दैट इज स्टेट कंसर्न जो सोसाइटी होता है ट्रैवल स्टूडेंट के लिए, वो इस पार्टिकुलर स्कूल को रन करेंगे उस स्टेट में। इस पार्टिकुलर गाइडलाइंस में दो जो है ना इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस था, जिसमें था कि स्कूल जो है ना सेटिंग की जाएगी इन एवरी ट्रैवल सब डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 20,000 होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ कम से कम उस जगह पे ज़मीन कितनी होनी चाहिए, 15 एकड़ होना चाहिए, जो 1997 और 98 में ये 20 एकड़ की एक मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। अगर आप करंट स्टेटस देखोगे इस स्कीम की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1688 स्कूल्स की नीड है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसकी सैंक्शन कर चुकी है, और अभी तक फंक्शनल कितने हैं, 392। तो अभी भी लगभग आप बोल सकते हैं ओनली 60% ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क हैज़ बिन कम्प्लीट, और 2022 लगभग ख़त्म होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये डायर नीड देखा जा रहा है कि अपने टारगेट से जो है ना पीछे गवर्नमेंट रह रही है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना यूनियन गवर्नमेंट कुछ जल्दबाजी कर रही है। और इस 1688 जो भी स्कूल्स है उसमें से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है 230 में, 234 में इवन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 32 स्कूल्स में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन की जो इशू है वो अभी भी थी एक तरीके से बना हुआ है। चैलेंजेस अभी फेस किया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स जो है ना अभी भी एक तरीके से डिलेड हो रहा है, बन नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे लैंड एक्विजिशन की जो रिक्वायरमेंट है ना 15 एकड़, वो एक तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पा रही है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली में जो ट्राइबल्स होते हैं ना बहुत छोटे छोटे ज़मीन पे होते हैं, वहाँ पे अगर किन्हीं की लैंड भी होगी तो वो एक पार्टिकुलर ज़मींदार की होती है, क्योंकि उन लोगों को जो है ना बेसिकली जब से एक तरीके से बोल सकते हैं लैंड एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन का काम हुआ था, तो उस टाइम से जो है ना ट्रैवल्स को एक तरीके से बहुत छोटे छोटे लेवल की लैंड पार्ट मिला। तो उस सिचुएशन को देख करके यहाँ पे जो है ना ये जो लैंड क्राइटेरिया है और साथ साथ जो पॉपुलेशन है, ये दोनों एक तरीके से इस पार्टिकुलर स्कीम को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मील का पत्थर साबित हो रहा है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। स्पेशली हिली एरिया जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, वहाँ तो और भी प्रॉब्लम हो रही है, और नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंसी जैसे मणिपुर में चलता रहता है, तो ये सब चीज़ें कहीं और जो है ना इसमें बाधा बन के आता है, ठीक है। बट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टीचर्स की कमी है, शॉर्टेज है, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट का रिपोर्ट बता रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स का, कि EMRS में अभी तक जो है ना केवल 4000 टीचर है, जबकि होने चाहिए लगभग 11,500 के आसपास। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक कंसर्न है। तो आपको अगर गवर्नमेंट को इसे ग्राउंड स्तर पर ले जाना है तो इन सारी समस्याओं को साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्डअप करेगा। बट आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में, देखिए लिखिए कमेंट सेक्शन में, और हम आपको हार्ट दे देंगे अगर आपको जिनका कमेंट अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।